जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी जैसे कुछ लोग हैं जॉब करते हैं और घर में जानवरों को छोड़ के चले जाते हैं सारा दिन, तो उनसे उस चीज से भी क्या हमें पाप पड़ेगा? जो लोग जॉब करते हैं तो वो छोड़ के जाते हैं, तो उनकी उतने टाइम का भोजन और उनका वो कि इतने क्षेत्र में वे घूम सकें कर सकें, तो वह उचित है। क्योंकि अधिकतर जैसे मैंने देखा है कि लोग डॉग को पालते हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए ही पालते हैं, तो वह उनके घर की रहेगा तो भौंकेगा तो लोग घर की तरफ चोर हो नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी लोग कि बड़े बड़े डॉग पाल लेते हैं। अब इसमें यहाँ सोचने वाली ये बात है, जैसा कि मैंने कहा कि हम उनके हिसाब से उनको वातावरण दे रहे हैं। तो मेरे रिश्तेदार के यहाँ भी एक बड़ा कुत्ता पला हुआ था, कई लोगों के यहाँ देखा है, जैसे कि तुम्हारे ये एल्सीशियन कुत्ते, बुलडॉग वगैरह मैंने देखा है। एक तो मेरे मामा जी के यहाँ पला था, वो तो आके ऐसे रह के ये है भी मुंह खोल दिया, मैं तो सोचा मेरा चेहरा ही गया। तो खतरनाक भी होते हैं, इनसे बचना भी चाहिए। लेकिन फिर भी जो लोग पालते हैं प्रेम है उनका, उसको मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उनको वातावरण वो नहीं दे पाते। इसका सबसे बड़ा कारण मैंने जब पूछा और वहाँ पे देखा तो वह सही था। जितने भी कुत्ते होते हैं उनके नाखून होते हैं और लोग घरों में उनको पालते हैं। कुंदू गाय घर में ही पाल लिए, वहाँ पे फर्श है कि जब मनुष्य फिसल के गिर जाता है तो पशुओं को कितनी दिक्कत होती है। और मैंने देखा कि कुछ जगह पे कुत्ते पाले थे, अब उनको ना तो दौड़ने के लिए स्थान है ना उनको भागने के लिए। अगर वे मट्टी में दौड़ते हैं तो उनके नाखून भी स्वस्थ होते हैं और पैरों में भी एक जान होती है, मगर वही इन फर्श में, पक्की फर्शों में वे नहीं दौड़ सकते हैं, तो उनके नाखून भी ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि वे नीचे नहीं जा सकते कि मट्टी को पकड़ के वे भाग सकें। तो धीरे धीरे उनका चलना भी कम होता है, लोग उनको घुमाने बगीचे बगीचे में ले नहीं जाते हैं, तो वो धीरे धीरे उनका चलना भी कम होता है। फिर वे उतनी ही उसमें जीवन जीने लगते हैं, जैसे हम मनुष्य लोग एक छोटे से उसमें ही अपने जीवन जीने लगते हैं, तो धीरे धीरे बीमार पड़ते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि घर से बाहर नहीं निकले और माँ बाप हैं वो कमा रहे हैं खिला रहे हैं, तो बच्चा धीरे धीरे घर ही में, उसको बाहर जाने में शर्मिंदगी आ रही, सामान भी नहीं जल्दी बस लेके गए चले आए, तो धीरे धीरे उनके पाँव जकड़ जाते हैं और जवानी भी नहीं हुई और वो धीरे धीरे रोगी होने लगते हैं। तो यह सबसे बड़ा कारण है वातावरण, उनको वह वातावरण नहीं मिला, तो वहाँ पे हम पाप के भागी हो जाते हैं। और मैंने यह भी देखा है कि जब मैं पाले था पामेलियन, तो उसको जब नया, तो उसके रोए जो हैं वे उड़ के काफ़ी दूर तक घर में फैले रहते थे। हम लोग उसको बिस्तर में भी लेके बैठ जाते थे, खेलते थे खूब उससे, तो वे भी उसके वहाँ पे रोए रहते थे। तब एक दिन मैं सोचने लगा कि आखिर इसके रोए इतने गिरते ही गिरते हैं, क्योंकि पामेलियन को अगर आप नहलाएंगे तो एकदम बिल्कुल जैसे बहुत पतला दुबला है, और जब वही उसके बाल सूख जाते हैं तो लगता है कि हाँ है भी है। तो आप सोचो कितने बाल उसके गिरते हैं, झड़ते हैं, तो किसी खाने में या किसी चीज़ के द्वारा वो हमारे अंदर भी तो जा सकता है। कुछ लोगों को देखा है कि घर में उसी बर्तन में कुत्ता भी खाया और उसी में अपना भी खा रहे हैं। प्यार है, लेकिन ये अति प्यार हो गया। क्या आप जिस उसमें भूसा खा रही गाय, तो आप भूसा खाओगे? नहीं खाओगे। उससे रैबीज फैलती, उनकी चीज़ें अलग हैं, उनके जीन्स अलग हैं, मनुष्य के जीन्स अलग हैं। तो हमें सफाई तो रखनी चाहिए, और जब हमारे पास वह वातावरण हो कि हमारे घर में लान है, कुत्ते दौड़ सकते हैं, गाय रह सकती हैं,
उनके लिए भी कच्चा हो, जहाँ पे वे चल सकें फिर सकें, तो वे भी स्वस्थ रहेंगी। और जब उनको आप प्रेम दोगे तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे वे तुरंत आपकी तरफ बढ़ेंगी। तो यह हमारे प्रेम और भाव ही उनको खींचता है। तो वातावरण का फर्क बहुत है। और पिताजी, मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक लेडीज के पास दो कुत्ते थे और वो उसे खाना दे रही थी। वो दे ही रही थी कि उसको पता नहीं कुत्ते को क्यों गुस्सा आया, उसने पहले तो उसको काट लिया और उसके बाद वो गुमसुम होके बैठ गया, जैसे कि उसने कुछ बड़ी गलती कर दी। परंतु जो काट दिया उससे तो उसको बीमारी फैली गई लेडीज को। तो ऐसे भी क्या करना चाहिए? देखो, वैसे तो कुत्तों को बहुत बड़ा स्वामी भक्त कहा गया है और होते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कुत्ते बहुत बड़े स्वामी भक्त होते हैं, उनको प्यार मिलता है तो वो अपने स्वामी के लिए जान भी देने को तैयार होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, बलाएं ले लेते हैं पेड़ पौधे जीव, तो ये उनके प्रेम का ही तो वो होता है। तो अगर एक ने काट लिया तो उसको किसी बात पे क्रोध आया होगा। कोई भी चीज़ हम लोगों को आ जाता है तो वो भी तो जानवर ही हैं। अब उसको किसी चीज़ पे या उसको पहले देती होंगी या पुचकारती होंगी या कोई चीज़ ऐसे उसके साथ डेली नाम लेके या कुछ कहती होंगी, उस दिन उन्होंने ना किया हो या उसको पहले ना दिया हो, पहले उसको दे दिया हो, इस बात में वो खफा हो गया। और जब उसने पकड़ लिया, काट लिया, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। जब गलती का एहसास हुआ तब जाके वो फिर चुपचाप शांत बैठ गया। तो उनके भी हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी को भगवान ने उनके अनुसार ही दिमाग दिया है। लेकिन हाँ, इनसे बचने के लिए मैंने हमेशा यही कहूँगा कि जो भी जीव पालो, पशु पालो या कोई भी पालो, बहुत सोच के और सही निर्णय कि उसके लायक हम वातावरण दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसको अगर हम एक और भी हम इंसानों का ही उदाहरण ले लें। आप किसी के बच्चे को लाके कि इसको मैं दुकान में बैठा लूँगा, इसको धंधा मैं कराऊँगा, ये सब चीज़ें मैं कराऊँगा, इसकी आप चिंता मत करो, इसके शादी विवाह सब मेरा, आप ले आते हैं लड़के को कि दुकान पे बैठेगा, संभालेगा, अपने लाभ के लिए ले आए। लेकिन कुछ समय पश्चात वे फिर उससे दूर भागने लगते हैं। तब जिस माता पिता से तुम मांग के लाए उनको बुरा लगने लगता कि देखो इतने उससे ले गए और मेरे बच्चे का इतने वर्षों तक भविष्य भी बिगाड़ दिए और फिर उसको छोड़ दिया कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं काम कर सकते। तो ये तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो इसीलिए कहा है कि कोई भी निर्णय लो, सर्वप्रथम उसके अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष दोनों पे बहुत अच्छे से विचार कर लो। इसके पश्चात ही उस मार्ग पे आप अपने कदम को आगे बढ़ाएं। मेरे एक दोस्त ने एक डॉग लाया था और वो उसको मतलब खाना देता था तो वो डॉग खाना खाता नहीं था। अब उसका मतलब पुराने जहां से वो लेके आया उनसे ज्यादा प्रेम हो या जिसके भी कारण ना खा रहा हो, वो 2-4 दिन बाद ही वो नहीं रहा। तो मतलब जो पुराना मालिक है उसने तो वो पैसे के लिए उसको बेच दिया और जो इन्होंने लिया तो इन्होंने पैसे से उसको खरीद लिया। तो अब वो नहीं रहा तो उसके ना रहने पे उसका पाप किसको पड़ेगा? उस पुराने मालिक को जिसने बेचा या इस नए मालिक को जिसने खरीदा? उसका पाप दोनों को ही थोड़ा थोड़ा जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए कहते हैं कि जो भी पशु पाले जाते हैं वो छोटे पे ही, जैसे कुत्ते का बच्चा लाते हैं तो पालो, बड़ा लाओगे तो तुम्हारे घर का एटमॉस्फेयर में वह अपने को ढाल नहीं पाता, उसको टाइम लगता है। लेकिन जब एक बच्चा लाते हैं तो वह ढाल लेता है। अब अगर वो लेके आए तो वह अपने पुराने मालिक के घर की यादों को, उनकी चीज़ों को भूलने में एक लंबा समय लगता है।
लगता है। तो ऐसे में अगर वो ये करते कि कुछ दिन तक वह मालिक एक समय आके उसको भोजन करा देता, तो उसको लगता कि नहीं ये भी इसी घर में रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा इनको टाइम कम है, तो धीरे धीरे फिर वो अपने को एडजस्ट कर सकता था। लेकिन एकदम से दूरी बना दोगे तो उसने भोजन छोड़ दिया, तो इस व्यक्ति को जो खरीद के लाया था इसको सोचना चाहिए कि ये 2 दिन से भोजन नहीं कर रहा है, तो यह कहीं मर ना जाए, चलो इसके पुराने मालिक से मिलवा लाएं, आखिर बात क्या है। तो उसको लेके जाना चाहिए, इतने दिन वेट ना करो। कोई भी बच्चा हो, पशु हो या कोई भी हो, अगर 2 दिन भोजन नहीं कर रहा है तो आप उसके ऊपर तुरंत चिंता करें कि ये आखिर क्यों नहीं कर रहा है। और आप कहीं से उसको लेके आएँ तो उसको तुरंत वहाँ लेके जाएं, ताकि वह अपने पुराने एटमॉस्फेयर में पहुँच के और फिर से वह भोजन करता है और खुश रहता है। तो इससे आप तुरंत जज कर सकते हैं कि नहीं, अगर इसको ले गया तो यह जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि यह इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुका है। और पिताजी, जैसे आपने कहा कि जब कोई पशु हमारी बलाएं ले लेता है और वो नहीं रहा, तो उसका पाप हमें नहीं लगता, क्योंकि वो एक तरीके से उस जीवन से तर गया। लेकिन दरबार के एक भक्त से इस विषय पे कुछ दिन पहले जब बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो अपने एक रिलेटिव के घर गए थे। तो बात बात में उनके उस रिलेटिव ने उनको बोला कि मैंने ये खरगोश इसीलिए पाला है कि ये लोग बलाएं ले लेते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है कि हमारे परिवार पे कोई बला आ रही है तो ये खरगोश अपने ऊपर वो बला ले लेगा। और एक दूसरे कमरे में, खाली कमरे में, उन्होंने चूजे भी पाल रखे थे छोटे छोटे, कि अगर कुछ होता है तो ये मतलब बलाएं ले लेंगे। और उस कमरे में वो बताई कि कुछ पंछी 1-2 मरे भी पड़े थे। तो क्या यह उचित है? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ऐसे लोग जो इसी सोच के साथ पशु को पालते हैं या पक्षी को पालते हैं, तो वो पशु पक्षी भी उनकी भावना को समझ जाते हैं, तो वे उनकी बलाएं भी जल्दी नहीं लेते हैं, बहुत मजबूरीवश ही वे लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, फिर वो पापी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही यही है कि मैं इसको पालूंगा, कोई बला आई तो वह इसके ऊपर आएगी, मैं बचा रहूँगा। मतलब तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, तो तुम जब एक पशु पक्षी के जीवन को सोच कि ये बलाएं ले लेगा, तो फिर तुम बाकी इंसानों के साथ भी तो वही करोगे। और यह करते करते तुम्हारा स्वार्थ इतना बढ़ जाएगा कि तुम अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने पिता, सभी के प्रति स्वार्थी होते जाओगे, क्योंकि स्वार्थ तुम्हारे अंदर अपना घर धीरे धीरे मजबूत करने लगा है। इसलिए यह सोच के कभी भी मत पालो कि मेरी बलाएं ले लेगा। यह सोच के पालो कि इससे मेरे घर में प्रेम फैलेगा। गाय पालते हैं, उसके गोबर से घर के, कहते हैं गाय को जब हम अपने घर के आंगन में या कहीं पे साफ सुथरी जगह मानते, तो उसके गोबर से वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, उसके रहने से वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। हर पशु के कुछ ना कुछ लाभ होते हैं। कुत्ते को पालने से हमारे घर की सुरक्षा मिलती है, तो हर चीज़ से हमें लाभ होता है, मगर उसके लायक हमें वह वातावरण देना अति आवश्यक होता है। पिताजी, जैसे मैंने कई हॉरर मूवी में देखा है कि लोग तंत्र कर रहे हैं और जानवरों की बलि दे रहे हैं, तो क्या उससे भी पाप पड़ेगा? वो बहुत ही गलत है। जो जानवर की बलि देते हैं वो देते हैं। मैं इस विषय में ना तो जानता हूँ और ना मैं इस विषय में कुछ कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, यह कहा है कि बलि देना उचित नहीं होता है। इसीलिए अपने सनातन धर्म में कुम्हड़े की बलि दी जाती है, और हम लोग देखते हैं जो नारियल फोड़ा जाता है वो भी तो एक बलि है। लेकिन कुछ पूजाओं में पशु की बलि दी जाती है जिनमें आवश्यक होता है, वे होती हैं तंत्र की साधनाएं। तो उसमें जैसे कि काली
नौ दुर्गा चलती है, तो मैंने काली मंदिर में देखा है शायद छठी सप्तमी को वहाँ पे बकरों की बलि दी जाती थी, ये बंगाली माहौल वाली काली जी में। तो वहाँ मैंने कभी देते नहीं देखा है, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था। मेरे दोस्त लोग कहते थे चलो आज वहाँ बलि दी जाएंगी, देखते हैं, तो मैं नहीं जाता था। कि किसी पशु को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, किसी की मौत होते हुए नहीं देख सकता। इसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि जिसके परिवार का पालन पोषण ही जो है वह ऐसा है कि उसके हृदय में द्रविता भरी हुई है, तो वह किसी की मौत को देख के द्रवित ही होगा। वह अपने आप को एक अंदर से कमजोरी और ऊर्जा की क्षीणता ही महसूस करेगा। इसलिए हम अपने को दंड करें, इन सब चीज़ों को भी देखें। हमारे जीवन में भी कई दृश्य ऐसे आते हैं। मैं मान लो बकरे को बलि तो देखने नहीं पहुंच सका, उसको नहीं सह सकता था, मगर एक एक्सीडेंट ऐसा था कि जिसको देखा तो उसके सर के ऊपर से साइकिल सवार था, कुछ देर पहले ही ट्रक या कोई बस या कोई गाड़ी हैवी वाहन गुजरा होगा, सर पूरा जैसे फटा सड़क के किनारे पड़ा था व्यक्ति। और मैं पहुंचा तो उसको देखने लगा तो उसके सर की सब फैली हुई थी। तो मेरे चाचा जी, मैं उसको तो देख रहा था कि क्या क्या शरीर के अंदर है, मगर मेरे चाचा जी चलो चलो उल्टी हो जाएगी चलो, वो नहीं देख सकते थे। तो मतलब मेरा हृदय धीरे धीरे कठोर हुआ, क्योंकि मैं समझ कि कभी भी हमको ऐसा फेस करना पड़ सकता है। मान लो वहाँ पे तो बकरे कट रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट है या किसी का घर में खून बह रहा है, तो हम देख के घबरा जाएंगे, तो फिर हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने अंदर का वह भय तो निकालना चाहिए। पिताजी, जैसे मैंने अभी एक कांतारा मूवी देखी, उसमें जानवर को वश में करके अपने पूरे क्षेत्र को उसने सुरक्षित करना, तो क्या यह करना उचित है? यह करना उचित तो नहीं है, लेकिन लोग अपने लाभ के लिए करते हैं और कर सकते हैं। इसका भी मेरे जीवन में एक घटना घटी थी। एक बच्ची मेरे पास आई थी, तो उसके रात में चूहा काट लेता था और उसको पता भी नहीं चलता था, और अच्छा खासा खून बह जाता था। तो उसके परिवार के लोग परेशान थे कि तेरे को पता नहीं चलता है, चूहा आके काट जाता है, तो उसको नहीं पता होता था। तो फिर जब मेरे पास आया तो मैंने देखा तो उस चूहे के द्वारा वह क्रिया करवाई जा रही थी। तब मैंने उस क्रिया को काटा, तब जाके उस बच्ची को आराम मिला। तो ऐसा हो सकता है, या तो मैं कहूँगा, और क्योंकि मैं इसको देख चुका हूँ, लेकिन ऐसा करना खुद के लिए पाप का घड़ा भरने के समान होता है, या उचित कहीं से नहीं है। किसी की स्वच्छंदता को तुमने अगर गुलाम बना दिया, उसकी एक लगाम लगा दी, तो वह उचित नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं किसी को पिंजड़े में मत रखो। लेकिन पक्षियों को लोग अपनी खुशी के लिए घर में खुशी तो पिंजड़े में रखते हैं, लेकिन वही अगर इंसान को पिंजड़े में रख दो तो कितना तुमको लगेगा। तो उसी तरह से उचित यही है कि हम सभी को प्रभु ने स्वच्छंद सोचने का, स्वच्छंद विचार करने का अधिकार दिया है, तो उस पे हम कोई अवरोध ना उत्पन्न करें। पिताजी, जैसे अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, तो उस समय मैं सामान लेने बाहर गया था, तो वहां पे एक व्यक्ति बात कर रहा था। तो वहां पे वो बोल रहा था कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और कुछ लोग वहां पहुंच गए हैं कुत्तों के लिए, वो अधिकार मांगने के लिए कि उनको घायल हो गया उनकी वो करो, इंसान को पहले नहीं देख रहे हैं, वो मर गया है लेकिन कुत्ते को देखना ज्यादा जरूरी कि वो घायल है। तो मैंने कहा कि वो भाई कि उनके लिए भी तो सोच रहे कि उनको चोट लगी तो किसी और को ना बाद में दिक्कत फैलाए या उनको दिक्कत हो। तो बोला कि नहीं,
अभी उस ब्लास्ट में अगर ये घायल हुए होते तो फिर कुत्ते को ना देख रहे होते। तो मैं कहा ऐसा क्यों? तो बोले कि मेरे एक रिश्तेदार है, वो खूब अमीर है, उनके पास 8-10 कुत्ते हैं, वो रखते हैं, लेकिन उसमें से एक कुत्ते ने उनके बच्चे को एक दिन काट लिया, तो वो पिस्तौल निकाल के चले थे उसको गोली मारने, और उनके घर वालों ने उनको रोक दिया, वरना वो उसको मार भी देते। सबसे पहली चीज़ जो आपने कही, तो इसका तो एक ही वो बनता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिसके दिल में कुत्तों के प्रति इतना प्यार बसा हुआ है, तो वो सबसे पहले कुत्तों को ही बचाने दौड़ेगा। लेकिन जब उसको अपनी जान के ऊपर पड़ती है, तो फिर वह कुत्ते को भी भूल के अपनी जान को सेव करने लगता है। एक सीमा तक तो प्यार चलता है, लेकिन जब अपनी मौत की या अपनी जान की वो होती है, तो व्यक्ति फिर उसको छोड़ के अपनी जान की ही परवाह करता है। सभी को अपनी जान ज़्यादा प्यारी होती है। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।